1000 को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 1000 रुपये आपको कई लाख रुपए तक का फंड बना के दे सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द टुमारो गोल। मैं एक ऐसे ही SBI के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड का लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए तो नियरली 26% का इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है जो टोटली बेस्ड है शेयर मार्केट के ऊपर। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है तो ही आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। ऐसे कोई भी वीडियो देख के इन्वेस्ट करने से शायद आपका कैपिटल डूब सकता है, तो बेहतर है आप थोड़ा रिसर्च करें और उसके बाद आप अपने रिस्क पे पैसे लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। बट अगर आप में पेशेंस है, 15 से 20 साल के लिए वेट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट शायद नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रेशियो है रिटर्न्स के मामले में कम से कम 15% तक का रिटर्न मिल जाता है गिरे से गिरे सिनेरियो में। तो अगर आप यंग हैं, महीने का 1000 रुपये सेविंग कर सकते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। ओवरऑल पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 साल में 25.65% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 33.76% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है 20.21% है। और अगर इस फंड में एक बार आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और 1 साल से पहले अगर एग्जिट होते हैं तो आपको इसमें 1% का एग्जिट लोड देना होगा निकलने के लिए, यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो टोटल गेन होगा, उसके ऊपर आपका 1% आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस बाई देखा जाए तो काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट फंड है। SBI स्मॉल कैप फंड किन कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है और आप 1000 मंथली लगाकर लाखों रुपए कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फंड साइज की बात करें तो 14,494.27 करोड़ का है। मतलब लोगों ने इस फंड में 14,494 करोड़ नियर अबाउट पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मिनिमम इस फंड में 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि ये फंड अपने पैसे को किन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो वेदांता फैशन, ब्लू स्टार लिमिटेड, लेमन ट्री होटल लिमिटेड, वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड, जो दिग्गज स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट होता है। अब अगर मान लीजिए 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने इस फंड में, वैसे तो इसमें 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, बट एक एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं सालाना 18%। तो अगर 10 साल के टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टोटल 10 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,20,000। एस्टिमेटेड रिटर्न्स की बात करें तो 2,16,258 रुपये हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा और फाइनल वैल्यू जो होगा 3,36,258 रुपये। और अगर 15 साल के टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 और 7,39,000 एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा, जो कि हमारा टोटल वैल्यू होगा 9,19,000 रुपये। आप इसमें देख सकते हैं 10 साल के बाद सिर्फ 5 साल और इन्वेस्ट किया, जिसमें 60,000 एक्स्ट्रा अमाउंट 5 साल में डिपॉजिट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? एक पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। तो आप जितने लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिलेगा 21,03,487 रुपये और इन्वेस्ट कितना हुआ? ओनली 2,40,000 रुपये। फाइनल वैल्यू की बात करें तो 23,43,487 रुपये हमें मिलेंगे 20 साल के बाद। और मान लीजिए आपकी एज है 30 साल, आप 28 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,36,000 रुपये, जिसके ऊपर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वो होगा 96,64,838 रुपये। फाइनल वैल्यू की बात करें तो 1,08,38 रुपये मिलेगा पूरे 28 साल कंप्लीट होने के बाद, जिसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स डिडक्शन होने के बाद बाकी सारा अमाउंट आप ले सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग के लिए महीने का 1,000 या 2,000 रुपये तक का सेविंग कर सकते हैं बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, जैसे कि हायर एजुकेशन या बेटी की शादी के लिए, बैंक में पैसा सेव करने से बेहतर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।
मैं ये नहीं कह रहा SBI के म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करें। आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग देखिए आपके लिए कौन सा बेहतर फंड है, वहां पैसे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट बैंक से ओपन करा सकते हैं या फिर आज के टाइम में बहुत सारी ट्रेडिंग ऐप है, सिंपल उसको फ़ोन में इंस्टॉल करें, फिर अपनी डिटेल्स फिल करें। फिल करने के बाद अकाउंट ओपन कर सकते हैं और खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट से हर महीने पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा, जो डेट आप डिसाइड करेंगे उस डेट को, और ये बहुत ही सरल ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद